नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 और 16 मार्च करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को हम लोग जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। सिपरी रिपोर्ट ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो वैश्विक हथियारों के आयात और निर्यात को लेकर जारी की जाती है। ओके, तो इस बार जो सिपरी की रिपोर्ट आई है 2023 में, उसमें ये बताया गया है कि 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच में भारत की जो हथियार खरीद है, यानी जो भारत ने हथियारों का आयात किया है, उसमें 11% की कमी आई है। ठीक है, उसके बावजूद भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी हथियारों का खरीदार देश है। विश्व में वो नंबर 1 स्थान पर है। अगर हम बात करें वैश्विक हथियार आयातक देशों की, तो उसमें नंबर 1 पर भारत है। पूरे विश्व में हथियारों का जितना आयात हुआ है उसमें 11% का आयात अकेले भारत ने किया है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है जिसने 9.6% हथियारों का आयात किया है, और तीसरे स्थान पर कतर है जिसने 6.4% हथियारों का आयात किया है। ओके, वहीं अगर हम बात करें हथियार बेचने वाले देशों की यानी वैश्विक हथियार निर्यातक देशों की, तो उस सूची में नंबर 1 पर हमेशा की तरह अमेरिका अभी भी बना हुआ है। पूरे विश्व का 40% अकेले निर्यात अमेरिका करता है। दूसरे नंबर पर रूस है 16% और तीसरे नंबर पर फ्रांस है 11% के साथ। ओके, वहीं अगर बात करें कि भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किससे करता है, या भारत सबसे ज़्यादा आयात हथियारों का किस देश से करता है, तो उसमें रूस हमेशा की तरह पहले नंबर पर है। लेकिन रूस से जो भारत हथियार आयात करता है उसमें पिछले के मुकाबले कुछ कमी आई है। पहले रूस से भारत 64% हथियारों का आयात करता था, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें ये आंकड़ा घट गया है और भारत 45% हथियारों का आयात अकेले रूस से करता है, और इस मामले में नंबर 2 पर फ्रांस है। ओके, वहीं अगर हम बात करें तो इस अवधि में अमेरिका का निर्यात बढ़ गया है, 14% बढ़ा है, और वैश्विक हिस्सेदारी अमेरिका की 40% अब हो गई है, जो कि पहले 33% थी। तो इस रिपोर्ट में इतनी ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि परीक्षा में आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उपभोक्ता अधिकार दिवस ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं के उनको अधिकार को प्रदान करने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1983 से ये प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष की थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरेखा यादव ये हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ये वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला पायलट बनी हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं ये, और ये 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। तो ये दोनों मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंदे भारत को एक्सप्रेस को चलाने वाली ये एशिया की पहली महिला पायलट, इसके अलावा ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी थी। कब? 1988 में ये बनी थी। ओके, अगला भिखारी मुक्त शहर। ये महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जो नागपुर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए और वहाँ के जो भिखारी हैं उनको आश्रय प्रदान करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो भिखारी मुक्त शहर ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। इसका आगाज़ 15 मार्च से 26 मार्च तक भारत में इस बार हो रहा है। ये भारत के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये चैंपियनशिप 15 से 26 मार्च तक आयोजित होगी। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और 2 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस चैंपियनशिप का, MC मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर को। ठीक है, जबकि इस चैंपियनशिप का टाइटल प्रायोजक महिंद्रा है। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। ढेर सारे करंट अफेयर्स आपको डेली इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं लगातार 1 मार्च से। अब तक अगर पिछला आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा डेली क्विज UP PCS के लिए शाम को 7 बजे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।